शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने की मांग की है किसने? पूर्व बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने। इसे लेकर उन्होंने एक पत्र लिखा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को। जो पत्र आपके सामने क्या कुछ लिखा है मैं इसको पढ़ के आपको सुनाता हूं ताकि आपको समझ में आ पाए। लिख रहे हैं सीपी जोशी, संबोधित कर रहे हैं ओम बिरला जी को जो है लोकसभा अध्यक्ष। उनका कहना यह है, आदरणीय श्रीमान ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, संसद भवन नई दिल्ली, संसद सदस्य श्री राहुल गांधी जी का पासपोर्ट निरस्त करने के संबंध में यह विषय है। आगे वो लिखते हैं, महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्री राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति का नेता विपक्ष के पद पर रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और उनकी गतिविधियों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। राहुल जी के बयानों को देश और दुनिया के इतिहास और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वे एक जिम्मेदार पद पर हैं और ऐसी पार्टी और परिवार से आते हैं जिसने दशकों तक देश की सत्ता की बागडोर संभाली है। नंबर 1, विदेश की धरती पर राहुल गांधी जी के दिए गए बयान किसी भी तरह से एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के तौर पर सही नहीं है। राहुल गांधी जी के बयान राजनीतिक नहीं बल्कि विशुद्ध तौर पर देश विरोधी गतिविधियों के दायरे में आते हैं और उनके आचरण को संदिग्ध बनाते हैं। राहुल जी के बयानों से देश की आंतरिक स्थिरता और सीमाओं की सुरक्षा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वो नेता विपक्ष के पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल है। आगे लिखते हैं, भारत के संदर्भ में विदेशी जमीन पर बयानबाजी के पहले नेता विपक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वो कुछ बुनियादी तथ्यों को अपने ध्यान में रखें, लेकिन राहुल जी ने स्वार्थवश अथवा विदेशी ताकतों के प्रभाव में देश हित को ताक पर रख दिया। इसके कई उदाहरण उनकी पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान देखने को मिले, जिससे साबित होता है कि राहुल की मंशा देश में स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की है। अब आगे फिर से बाइफरकेशन है। लिखते हैं आगे कि दशकों तक आतंकवाद की मार झेल चुके सिख समुदाय को लेकर बयान देना, भारत में उन्हें पगड़ी समेत जो भी उन्होंने कहा था आपको पता होगा, उसे लेकर के कहा, खालिस्तानी अलगाव एजेंडे की उन्होंने बात की है। उसके बाद में वो कहते हैं कि उद्योगपतियों का नाम लेकर उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। क्या एक भी ऐसी मिसाल है जब कोई पक्ष या विपक्ष का नेता दूसरे देश में जाकर अपने देश के उद्योगपतियों के खिलाफ बयानबाजी करता हो? उसके बाद में कहते हैं, इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियां जो बिना सिर पैर के भारतीय कंपनियों को अपना निशाना बनाती हैं, बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचा चुकी हैं। राहुल उन कंपनियों या संस्थाओं से जुड़े लोगों के साथ बैठ के करते हैं। राहुल गांधी जी भारतीय समाज को बांटने की कोशिश कर उसकी एक विकृत तस्वीर पेश करते हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध में हाल के दिनों में संवेदनशील दौर से ये संबंध गुजर रहे हैं। इस दौरान जब उनसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर सवाल पूछे गए तो पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जबकि पिछले दिनों भारतीय सरकार इस मसले को बांग्लादेश के साथ उठा चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि राहुल जी एक तयशुदा एजेंडे के साथ चलते हैं और भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के ये उनकी नीतियां विपरीत हैं। देखिए, एक चीज़ तो मैं यहाँ जोड़ूंगा इस लेटर के इतर कि विदेश नीति को लेकर के कम से कम देश में दो फाड़ दो भाग नहीं होने चाहिए, अभी कितनी भी राजनीति होती रहे। अब सीपी जोशी आगे कहते हैं कि इस तरह के आधारहीन और देश की छवि को धूमिल करने वाले बयानों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही अगर वो इन बातों के बावजूद नेता विपक्ष के पद पर रहना चाहते हैं तो उनका पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए, ताकि वे भविष्य में विदेश की जमीन पर जाकर इसका इस्तेमाल भारत विरोधी मुहिम और एजेंडे को चलाने के लिए नहीं करें, जो देश के भीतर के शांति और सद्भाव और विदेश नीति के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। इन सभी उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि संसद सदस्य श्री राहुल जी का पासपोर्ट निरस्त किया जाए। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अधिराज, बड़ा लंबा अरसा बीता, इतने कड़क अल्फाज सुने और बहुत कहना चाहिए तल्ख शब्दों में राहुल गांधी की आलोचना करते हुए लेटर लिखा गया है, और इसको पढ़ने के बाद जो मैंने इसका पूरा अविसार और पूरा जो लिखा गया है वो सब मैंने दर्शकों को पढ़ के सुनाया। बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। अधिराज, देखिए, बीते दिनों राहुल गांधी अमेरिका दौरे पे रहे और वहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद में जिस तरीके से उनका विरोध हुआ,
हालांकि राहुल गांधी की जो स्टाइल है, जिन मुद्दों को मुखरता से वो राजस्थान पूरे देश में उठा रहे थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर जब उनसे सवाल पूछे गए थे, उन्होंने अपने उस अंदाज में बेबाकी से जवाब दिया। लेकिन इस बार बीजेपी ने आक्रामक तरीके से पलटवार किया और बीजेपी सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रही है कि वहां पर विदेशी धरती में भारत के खिलाफ बयानबाजी करना ये देश के विरुद्ध है, देश के खिलाफ है। हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे देश के उद्योगपतियों को वहां नीचा दिखाने की कोशिश की, आरक्षण खत्म करने की बात की। और अब तक मामला आरक्षण तक था कि वहां पर उन्होंने आरक्षण का जिक्र किया, सिख समुदाय का जिक्र किया और उसके बाद में देश भर में बीजेपी एससी मोर्चे की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उनका विरोध किया जा रहा था। और अब तक अभी हाल ही में कल बीजेपी के एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर दौरे पे रहे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन अब अचानक से जिस तरीके का लेटर सीपी जोशी ने लिखा, सीपी जोशी बहुत सहज स्वभाव के नेता माने जाते हैं, लेकिन वो जब भी इस तरीके का कोई बयान देते हैं तो फिर वो सुर्खियों बटोरने वाला ही होता है। लेकिन इस बार एक काफी अग्रेसिव और आक्रामक तरीके से उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखा है और सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी के पासपोर्ट को निरस्त करने की मांग की। उन्होंने एक एग्जाम्पल्स दिए कि जो विदेश धरती पर इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है वो एक भारतीय नागरिक के तौर पर, जिम्मेदारी के तौर पर सही नहीं है। वो एक कोई राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि उनकी जो गतिविधियां रही है बीते दिनों, जिस तरीके से वो विदेशी धरती पर जाकर, हालांकि राहुल गांधी के पहले भी विदेश में इंटरव्यू जब हुए थे तब भी बीजेपी ने उन पर आपत्ति जताई थी, तो उन्होंने कहा कि जब भी वो इस तरीके की गतिविधियों में सामने आते हैं तो वो सीधे तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि इस तरीके की गतिविधियां कि वो देश विरोधी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। ऐसे में उनको नेता प्रतिपक्ष पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ओम बिरला से उन्होंने मांग की, लोकसभा अध्यक्ष से, कि वो देश विरोध जब भी विदेश जाते हैं तो इस तरीके की हरकतें करते हैं, इस तरीके से देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश के उद्योगपतियों को बदनाम करते हैं, देश की कंपनियों को बदनाम करते हैं, देश के सिख समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो इस सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं देश विरोधी हरकतें करते हैं। ऐसे में उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाए ताकि वो विदेश में जाकर देश को नीचा नहीं दिखाएं। इस तरीके का लेटर उन्होंने लिखा है और सीधे तौर पर राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोला कि राहुल गांधी ने किस तरीके के साक्षात्कार दिए, किस तरीके से एससी वर्ग के आरक्षण की खत्म करने की बात की, सिख समुदाय को नीचे दिखाने की बात की, विदेश में जाकर देश के उद्योगपतियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जिक्र किया है। बतौर लोकसभा के सदस्य के तौर पर उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पासपोर्ट निरस्त होना चाहिए। जी और मैं इस बात को थोड़ा ऐसे भी कहता हूँ अधिराज, हमने देखा है कि भारत की राजनीति में अक्सर विदेश नीति को लेकर के ये जो दूसरे देशों के साथ किस तरह के संबंध हों और वहाँ क्या कुछ देश का स्टैंड रहना चाहिए, इसे लेकर के राजनीति विदेश की धरती से होती हुई दिखाई नहीं देती। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कभी कोई टच भी नहीं करता और कभी कोई बोलता भी नहीं। विदेश नीति हमेशा भारत सरकार के ऊपर छोड़ी जाती है, इंटरनल मैटर्स के ऊपर राजनीति की जाती है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर देश के अंदर डिबेट्स थी, लेकिन सीपी जोशी ने बहुत तल्ख होकर के इसे उठाया, बहुत एग्रेसिव स्टांस लिया है, खासतौर पर विदेश नीति पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बातें कही हैं उसे लेकर। देखिए, बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बयान आया और उन्होंने राहुल गांधी को, जो उनका ये इंटरव्यू था उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया कि राहुल गांधी को अपनी दादी से सीखना चाहिए। जब एक बार इंदिरा गांधी जब विदेश गई थी और देश के बारे में, देश के पॉलिटिकली पार्टीज के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश की सरकार के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोलूंगी, हमें हमारे देश में हमारे राजनीतिक मुद्दे उठाने का अधिकार है, लेकिन मैं विदेश में आकर हमारे देश की सरकार की आलोचना नहीं करूंगी। तो राहुल गांधी को सीखना चाहिए था, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी की स्टाइल हुई कि वो विदेश धरती पर जाकर जो लड़ाई हम यहाँ पर लड़ते हैं वो आप विदेश धरती पर नहीं उठा सकते, वहां पर हमारे देश की बात होनी चाहिए, देश के विकास की बात होनी चाहिए, देश की विदेश नीतियों के संबंध में बात होनी चाहिए। हम वहां जाकर हम हमारे धर्म, हमारी संस्कृतियों, हमारे देश उद्योगपतियों की अगर आलोचना करते हैं तो सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी आर पार के मूड में है और बीजेपी इसको पुरजोर तरीके से उठा रही है। राहुल गांधी का देश भर में बीजेपी की तरफ से विरोध किया जा रहा है कि आप विदेश में जाकर देश को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। और ये निश्चित तौर पर एक बतौर पत्रकार मैं भी ये कह सकता हूं कि आप जो राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं वो देश की जनता के सामने उठाने चाहिए, किसी दूसरे देश को ये मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे देश को नीचा नहीं दिखाएं, वहां पर हम हमारे सिख धर्म की या रिजर्वेशन की या हमारे उद्योगपतियों को, क्योंकि उद्योगपति भी हमारे देश की शान होते हैं, कहीं ना कहीं जब कोई आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर हम उन पर प्राउड करते हैं। तो जो लड़ाई
हमारे देश की लड़ाई है, हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लड़ें, ये ठीक रहेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से उठा रही है, कांग्रेस इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। राहुल जी बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिएगा धीराज। एक और खबर जिस पर हम आपसे जानकारी लेंगे, क्या उदाहरण थे धीराज आपने देखा और क्या कुछ राहुल गांधी को लेकर के इस लेटर में लिखा गया। मैं ये जरूर कहूँगा, एक बार अगर आपको लेटर मिलता है, आपको समाचार प्लस के अकाउंट्स पर ये सारे लेटर्स मिल जाएंगे, इस लेटर की प्रति मिल जाएगी, आपको पढ़ना चाहिए क्या कुछ इसमें उन्होंने लिखा और कितनी तल्ख भाषा का प्रयोग किया।